हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर तो भारत के लिए एक बहुत ही सक्सेस था। बहुत सारे थ्योरीज थे, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा डैमेज नहीं हुआ है। अब लेकिन उस तमाम तरीके के जो झूठे एक तरीके से एलिगेशंस या बेसलेस नैरेटिव्स चलाए जा रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर वाज अ फेलियर, इट वाज नॉट अ सक्सेस एज व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू से। अब उन चीजों में जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट ने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि कैसे मसूद अजहर का जो पूरा परिवार है उनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर क्रश डाउन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट करना, नाउ थिंग्स माइट गेट क्लियर कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो प्रिसीजन स्ट्राइक वॉरफेयर था वो काफी बड़ा सक्सेस था। अब फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर न्यूज के बाद एक और रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज तमाम पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं लाइक जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये लोग अब पीओके से शिफ्ट करके केपीके प्रोविंस में जा रहे हैं, सो दैट अगर कल को भारत ऑपरेशन सिंदूर के अंदर वापस से प्रिसीजन स्ट्राइक करता है तो इनको किसी तरीके से बचाया जा सके। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी यहां पर रिपोर्ट ने एक्सपोज करने का काम किया है कि कैसे आज पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, नाउ दे आर ट्राइंग टू रिकैलिब्रेट, वो अपने स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं और भारत से काफी वो दूर जा रहे हैं, सो दैट वो भारत के इस तरीके के प्रिसीजन स्ट्राइक के रेडार में ना आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या आ रहा है कि पाकिस्तान के जो टेरर आउटफिट्स हैं, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अब अपना ऑपरेशनल बेस जो है वो पीओके से शिफ्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में, केपीके प्रोविंस में। और ये जो एक रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट आई है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसने इंडियन डिफेंस और इंटेलिजेंस सोर्स को कोट करके इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को बताया है। अगर मैं पीटीआई के सोर्सेज की बात करूं तो उसमें कहा गया कि ये जो रिलोकेशन है ये एक टैक्टिकल शिफ्ट है, बिकॉज टेरर ग्रुप्स को ये मानना है कि अब भारत जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में एक प्रिसीजन स्ट्राइक किया है, अगला टारगेट ये टेरर कैंप्स भी हो सकते हैं। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब ये जितने भी ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं ये अब रीलोकेट कर रहे हैं और नाउ दे आर गोइंग टू खैबर पख्तूनख्वा, जहां पे उनको भारत के अगेंस्ट एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल सकता है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी टू द अफगानिस्तान बॉर्डर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका पाकिस्तान का नक्शा। इस समय ये जो पाकिस्तान का इलीगली ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला इलाका है, यहां पे बहुत सारे पाकिस्तान कि सरकार के द्वारा टेरर ग्रुप्स को स्पॉन्सर किया जाता है। अब क्योंकि भारत ने यहां पर 22 प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए थे, तो अब ये लोग शिफ्ट करके खैबर पख्तूनख्वा में भाग रहे हैं, क्लोज टू द अफगान बॉर्डर। मतलब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस वाले एरिया में। तो फ्रेंड्स, ये क्लियरली यहां पर दिखता है कि ऑपरेशन सिंदूर के अगेंस्ट भारत ने सक्सेसफुली न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश करने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, ये जो डेवलपमेंट है ये एक्सपेक्टेड था, बिकॉज खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक अगला प्रोविंस या इनफैक्ट आप कह सकते हैं अगला बलूचिस्तान बनते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज यहां पर 2025 में ही 300 से अधिक टेरर अटैक्स देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये इलाका आपको पता है पाकिस्तान को ऑलरेडी परेशान है। ये वाला खैबर पख्तूनख्वा, यहां पे भी बैक टू बैक टेरर अटैक्स हो रहे हैं। पीओके में आपको पता ही ये प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, पाकिस्तान का ऐसा अब लगभग आने वाले समय में कोई कोना नहीं बचेगा जहां पर पाकिस्तान के टेररिस्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, इसका सिंपल जो रीजन है, जैसा हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सांप पालोगे तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सांप केवल पड़ोसी को काटेगा, इनफैक्ट सांप आपको खुद भी काटेगा। इसलिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से पाकिस्तान अब देखिए वापस से भारत के अगेंस्ट जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं उनको ये रीलोकेट करने का काम कर रहा है। बिकॉज अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं तो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है, वहां की जो गवर्नमेंट है, जो आईएसआई है, वो खुद इस रीलोकेशन को मदद कर रहा है कि कैसे भारत के प्रिसीजन स्ट्राइक से बचा जाए। तो फ्रेंड्स, इन्हीं तमाम चीजों को आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और करंट अफेयर मैगजीन्स। ये तीनों चीज के फ्रेंड्स पीडीएफ जो है वो अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पीटीआई के रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं, इनका जो रीलोकेशन हो रहा है, इसके बारे में पूरा अवेयरनेस है पाकिस्तान की हुकूमत को। इनफैक्ट पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस पर्टिकुलर रीलोकेशन को फैसिलिटेट भी कर रही है, जो फ्रेंड्स आपको पता है पाकिस्तान का पुराना पॉलिसी है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया फ्रेंड्स कि रीसेंट टाइम्स में जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे गैदरिंग्स जो हैं वो पाकिस्तान के डिफरेंट प्लेसेस में करवाए गए हैं, जिसमें जैश ए मोहम्मद जो है वो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का रिक्रूटमेंट भी कर रहा है, और ये जो गैदरिंग्स है उसको पाकिस्तान के द्वारा पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल रिलीजियस आउटफिट्स भी इन्वॉल्व हैं, लाइक जमात उलेमा इस्लाम। तो एक तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर वापस से भारत के अगेंस्ट एक रिलीजियस वॉरफेयर के नाम पर ये जितने भी टेररिस्ट संगठन हैं ये एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत ने वापस से पाकिस्तान को इंटरनेशनली एक्सपोज करने का काम किया है, जब पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर वापस से यूएनएचआरसी में भारत के अगेंस्ट बात किया कि ये भारत की वजह से जो पाकिस्तान के लोग हैं उनका ह्यूमन राइट्स वायलेशन होगा। तो भारत ने कहा कि अगर आप सीरियसली कोऑपरेशन चाहते हैं, देन कोऑपरेशन के लिए आपको ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना होता है, नॉट टेरर। और इसलिए भारत ने क्लियर कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेके अब कोई भी रीनेगोशिएशन नहीं हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरीके से अब चीजें इमर्ज करते हुए नजर आ रही हैं, भारत के लिए चैलेंजेस बढ़ सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में फ्रेंड्स आपने देखा पाकिस्तान को चाइना तो खुल के समर्थन कर ही रहा था। अमेरिका, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप अब पाकिस्तान के काफी क्लोज हैं, और अब सऊदी अरेबिया जो मिडिल ईस्ट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर है, उसने भी पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब सीरियसली भारत को यह सोचना है कि आने वाले समय में कैसे अपने नए सिक्योरिटी थ्रेट को अब हम मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। बिकॉज इस समय अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान जो है वो हर तरीके से कंट्रीज टू बैक, आप देखिए ट्रंप के साथ, शी जिनपिंग के साथ, बांग्लादेश के साथ, टर्की के साथ और अब सऊदी के साथ, बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाया है। इनफैक्ट इससे भारत की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाले समय में क्रिएट हो सकती है अगर भारत जो है वो करेक्टिव स्टेप नहीं ले। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि क्या सऊदी पाकिस्तान की मदद करेगा? इसमें अभी भी काफी बड़ा शक है, बिकॉज एट द एंड ये तमाम कंट्रीज जो हैं गल्फ सीसीसी के, जीसीसी के, उनको पता है कि भारत कितना इकोनॉमिक पार्टनर है। तो ऑल्दो ये पर्टिकुलर डील सऊदी ने पाकिस्तान के साथ इजराइल के पर्सपेक्टिव से किया होगा, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। बिकॉज देखिए फ्रेंड्स, रिसेंटली खबर आ रही है कि इंडिया जो है वो ओमान के साथ एफटीए कर रहा है और बाकी जीसीसी कंट्रीज के साथ भी हमारा बातचीत चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस सऊदी और पाकिस्तान की वजह से आज काफी बड़ा सवाल उठा है। इस सवाल का आंसर अभी क्लियर कट नहीं है कि इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में कौन किसकी किस तरीके से मदद करेगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि आज समय आ चुका है कि भारत को अपना इस रिलेशन इजराइल के साथ एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, इजराइल एक ऐसा रहस्य है, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो भारत के साथ हमेशा आना चाहता है, लेकिन भारत कभी भी इजराइल के साथ क्लोज नहीं आना चाहता है। ऑल्दो 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के पहले विजिट के बाद काफी कुछ चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी इजराइल के साथ एक ऐसा रिलेशन है जिसको एक डिफेंसिव मोड में खेला जाता है, जिसको एक सेफ अप्रोच लेके खेला जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत के अगेंस्ट यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इंडिया और इजराइल को आने वाले समय में अपने रिलेशंस को किस तरीके से अपग्रेड करना चाहिए, कैसे एडवांस करना चाहिए, और क्या दोनों कंट्री को एक म्यूचुअल डिफेंसिव एग्रीमेंट में आना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।